4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कह रहा है कि डिराइव द वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली। यानी हमारे को सारे के सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका डेरिवेशन करना है 30 डिग्री एंगल का। कैसे? ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन ऑफ 30 डिग्री एंगल जो है वो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी ऑफ साइड 2a। इसकी सारी साइड जो है वो कितनी है, 2a है। ये हमने सपोज कर लिया कि इसकी जो साइज है वो सारी की सारी क्या है, 2a है। अब इसके अंदर क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए हम जानते हैं इसका हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हर एंगल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हम जानते हैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एडी। एक एडी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, या फिर हम सिंपली परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक परपेंडिकुलर जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सामने वाली साइड को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर ये पूरी लेंथ 2a थी तो ये वाली लेंथ हम जानते हैं क्या हो जाएगी, a, और ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, a। अगर हम जानते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। तो हमारे पास 30 डिग्री एंगल आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लेंगे जो आपको ठीक लगे। हमने फॉर एग्जांपल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल ले लिया, जो मैं आपके लिए रफ में हल्का सा ड्रॉ कर रहा हूं कि भैया ये वाला ट्रायंगल है ए बी डी, जिसके अंदर ये वाली साइड तो a है, ये वाली साइड 2 है। ये मेरे को भी मालूम नहीं है। ये वाला एंगल जो है ये 30 है, ये वाला एंगल जो है 90 है और ये वाला एंगल जो है वो है 60 है। अब अगर हमारे को इसकी तीसरी साइड नहीं मालूम तो सबसे पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसकी तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी तीसरी साइड निकालूंगा तो मैं पीजीडी का यूज करूंगा। ab² इज इक्वल्स टू ad² प्लस bd²। हमने पीजीडी अप्लाई कर ली। ab का मतलब है 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ad² का हमको निकालना है और प्लस bd² यानी a²। तो देखिए हो जाएगा मेरा 4a², इसको इधर ले आइए तो माइनस का a² इज इक्वल्स टू ad²। तो मेरा जो ad² हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा 3a² के इक्वल हो जाएगा। तो यानी AD जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा √3a। यानी ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये जाएगी मेरी √3a। यही होता है, हम सब जानते हैं। अब जब हमने इसकी ट्रायंगल की हमारी तीनों साइड्स निकाल ली है तो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके अकॉर्डिंग इनकी साइड्स के रेशियो को लिखना है। हम जानते हैं वो हमारा क्या रिलेशन है, पंडित जी को याद कर लें। तो पंडित जी को याद करेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले और सोना चांदी तोले साइन कॉस tan। तो इट मींस अगर हम 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बातें करेंगे तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये वाली मेरी चीज क्या हो जाएगी, बेस। हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम सब चीजें निकाल सकते हैं। हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हम उनको लिख लेते हैं। तो पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा sin 30 cos 30 tan 30 sec 30 cot 30 और cosec 30। ये हमारे को 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालने थे तो इसलिए हमने सारे 30 डिग्री के एंगल लिख लिए। हम जानते हैं साइन क्या होता है, पंडित जी अपॉन हर बोले जी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और cosec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए p, तो इसके लिए p क्या हो जाएगा मेरा a अपॉन h क्या हो जाएगा मेरा, h हो जाएगा मेरा 2a। तो a से a की नमस्ते तो क्या रहेगा, आपने देखा ये रह गया हाफ। और जब 30 डिग्री में पुट करूंगा तो बेस यानी √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2a। तो इट मींस a से a की नमस्ते तो ये रह गया √3/2।
परपेंडिकुलर यानी a अपॉन बेस, बेस यानी √3a, a से a की नमस्ते, तो ये रह गया 1/√3। सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी 2a अपॉन बेस, बेस हो जाएगा √3a, a से a की नमस्ते, तो ये रह गया 2/√3। वैसे हम कॉट निकाल लेंगे। कॉट जो हो जाएगा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी √3a अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा a से a की नमस्ते, तो हो जाएगा √3। cosec 30 जो होता है वो होता है मेरा हाइपोटेनियस क्या है मेरा 2a अपॉन परपेंडिकुलर है मेरा a से a की नमस्ते, तो ये वैल्यू रहेगी 2। तो हमने देखा कैसे कि हमने ज्योमेट्रिकली कैसे छेयों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 30 डिग्री पे निकाल दी है। अब इस होता है इसमें आपने इंडिविजुअल भी पूछ ले, आपसे सिर्फ साइन की वैल्यू पूछ ले, सिर्फ tan की पूछ ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्लीज इसको ढंग से करिएगा। कई जगह ही स्कूल में छोड़ देते हैं, लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 10th क्लास के, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह करें। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो एज ऑलवेज प्लीज डू लेट अस नो। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।